नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हमारी जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें शिल्पी के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें शिल्पी के जो आपके यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जूलॉजी के, वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं और बॉटनी का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो बॉटनी के सीरीज़ में आज हम लोग 2003 का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो 2003 का सेट 120 क्वेश्चन है, जिसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे। तो देखिए, आज पार्ट 1 के सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सीड इन सेजियम एड्यूल्स ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसीज। कुकुरबिटेसी कुल के सेजियम एड्यूल्स में बीजों की संख्या कितनी होती है? 11, 17, 1 या 7। तो जो आपके कुकुरबिटेसी कुल में जो सेजियम एड्यूल में बीजों की संख्या, यह एकल बीज पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुसंगत नहीं है? फ्रूट्स इप्सेला एस्टेरेसी में, फ्रूट्स पीपो कुकुरबिटेसी में, फ्रूट्स सिलिकुआ ब्रेसिकेसी में, या फ्रूट्स कैरियोप्सिस साइप्रेसी में। तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस्टेरेसी में फ्रूट्स जो होते हैं वह आपके सिप्सेला पाए जाते हैं, ये सही है। कुकुरबिटेसी में फ्रूट्स जो होते हैं पीपो पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। ब्रेसिकेसी में सिलिकुआ पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन साइप्रेसी में ये आपके कैरियोप्सिस प्रकार के फूल नहीं पाए जाते, इसमें नलनेट प्रकार के फूल पाए जाते हैं। तो कौन सा गलत है? डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर। बेंथम और हुकर वर्गीकरण पद्धति में कुल श्रेणियों की संख्या कितनी है? 13 है, 9 है, 21 है या 11 है? तो बेंथम और हुकर के वर्गीकरण में जो कुल श्रेणियों की संख्या है वह आपके 21 कुल आपके श्रेणियों की संख्या है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Epigynous flower with numerous stamens are found in। अदह पुंकेसर एवं अनेकों पुंकेसर वाले पुष्प पाए जाते हैं रैननकुलेसी में, मिट्रेसी में, यूफोर्बिएसी में या मोरेसी में। तो अदह पुंकेसर और अनेक जो पुंकेसरों वाले पुष्प पाए जाते हैं वह माइट्रेसी कुल में पाए जाते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीट मास क्या है? प्रोगोनेटम है, पॉलीट्राइकम है, पोरेला है या स्फैग्नम है? तो आपके जो पीट मास होते हैं या स्फैग्नम को पीट मास भी कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाइनोस्टेजियम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। पूर्व काय पाया जाता है। गाइनोस्टेजियम किसमें पाया जाता है? नेरियम में, कैथेरेंथस में या कैलोट्रापिस में, एजरेंटस में। तो गाइनोस्टेजियम जो आपका होता है वह कैलोट्रापिस में पाया जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइकोथैलिक ग्रोथ इज फाउंड इन। ट्राइकोथैलिक वृद्धि पाई जाती है ऊडोगोनियम में, इक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया में या कारा में। तो ट्राइकोथैल्मिक जो आपकी ग्रोथ होते हैं वह इक्टोकार्पस में पाया जाता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोफाइटिक एल्गी आर प्रेजेंट। निम्न में से किसमें अंतःपादप शैवाल उपस्थित होते हैं? एंथासिरास में, मार्केंसिया में, पॉलीट्राइकम में, फ्यूनेरिया में। तो किसमें आपके इंडोफाइटिक एल्गी अंतःपादप जो शैवाल होते हैं वह एंथोसिरास में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द वेलिकुलर एंड कैराइनल कैनाल आर फाउंड इन, वेलिकुलर और कैराइनल कैनाल नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इक्विसिटम में, मार्सिलिया में, पाइनस में या जीमेज में। तो जो आपके वेलिकुलर और कैरेनिकल नलिकाएं जो आपकी होती हैं वह इक्विसिटम में पाई जाती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिटार्ड सेल आर फाउंड इन, रिटार्ड कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? स्पैग्नम लीव में, सिलेंजिनेला लीव में, स्पैग्नम स्टेम में या इक्विसिटम स्टेम में। तो रिटार्ड जो कोशिकाएं होती है यह स्पैग्नम के पत्तियों में पाई जाती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलजीव कवक है? सैप्रोलैग्निना है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है या मार्केला है। तो देखिए कौन सा एक जलजीव फंगी है? ये आपके सैप्रोलैग्निनिया जो होता है यह जलजीव कवक होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फाउंड इन, सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या, सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है लेमना में, हैप्लोपैपस में, ओफिसग्लॉसस में या एरेंटम में। तो सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या हैप्लोपैपस में पाई जाती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली द माइक्रोस्पोर टेट्राड हैज ओनली वन फंक्शनल माइक्रोस्पोर, निम्नलिखित कुलों में से किसमें सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क में केवल एक कार्यशील सूक्ष्म बीजाणु होता है? क्रूसीफेरी में, पोएसी में, साइप्रेसी में या सोलेनेसी में। तो किस कुल में आपके सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क में केवल एक कार्यशील सूक्ष्म बीजाणु होते हैं? तो आपका साइपरेसी कुल में आपके सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क में जो केवल एक बीजाणु जो होते हैं वह कार्यशील होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डीएनए आर अलाउड टू रिसोसिएटेड आफ्टर मेल्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेल रिसोसिएटेड फर्स्ट, जब डीएनए को गलने के बाद पुनः संयोजित होने दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम संयोजित करेगा? राइबोसोमल आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इंसुलिन डीएनए या लैक्सिन डीएनए। तो जब आपके डीएनए गलने के बाद पुनः संयोजित होने दिया जाता है तो कौन सा सबसे पहले आपका संयोजित होगा? वह राइबोसोमल डीएनए होंगे जो सर्वप्रथम संयोजित हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राउंकियर लाइफ फ्रॉम द ट्री आर, रैंकियर के जीवन रूपों में वृक्ष है फेनेरोटाइप, थीरोटाइप, फेनेरोफाइट, थीरोफाइट, क्रिप्टोफाइट या जियोफाइट। तो जो आपके रैंकियर के जीवन में जो वृक्ष होते हैं वह फेनेरोफाइट प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यह आपके ऊपरी सतह पर ही कली उगने लगती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज, आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन या प्रोटीन टू डीएनए टू आरएनए, प्रोटीन टू आरएनए टू डीएनए। तो जो आपके आणविक जीव विज्ञान का जो केंद्रीय सिद्धांत होता है वह डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन होते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्वानोसाइट इज अ, ग्वानोसिन एक है, बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है या नन ऑफ द एबव। तो ग्वानोसाइड, ग्वानोसिन जो आपके होते हैं यह एक प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट आरएनए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा आरएनए है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या एचएनआरएनए। तो सबसे छोटा आरएनए आपका
tRNA होता है यह ट्रांसफर आरएनए जो आरएनए का सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रस्ट डिजीज ऑफ लिंसेट इज काज्ड बाई, अलसी पर जंग रोग उत्पन्न करने वाला है मेलोस्पोरा है, अल्टरनेरिया है, ट्रैफिना है या सर्केस्पोरा है। तो जो आपके अलसी पर जो कवक रूपी जंग रोग उत्पन्न करने वाला जो कवक होता है वह मेलोस्पोरा होते हैं। यह अलसी पर जंग रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो। आलू के मत्स्य रोग का कारक निम्न जीव निम्नलिखित में से कौन है? अल्टरनेरिया सोलेनी है, फाइटोप्थोरा इन्फेसेंस है, एल्बिगो कैंडिडा है या स्काइटियम इंडो बायोटिकम है। तो जो आपके आलू पे जो मत्स्य रोग का कारक जो जीव होता है वह सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रीजन फॉर रेकुरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं के रतुआ रोग में पुनः उद्भव का कारण निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? स्पोर टॉलरेटिंग हाई समर टेम्परेचर या द रस्ट हाइफी परसिस्टेंस ऑफ व्हीट स्टेम। द स्पोर सर्वाइव द अल्टरनेट होस्ट ऑफ हिल व्हीट प्लांट ग्रोइंग द स्कैप्स। तो जो आपके गेहूं के जो रतुआ रोग में पुनः उद्भव का जो कारण होता है वह स्पोर टू सर्वाइव जो स्पोर्स होते हैं जो अल्टरनेट होस्ट ऑन हिल पर्वतों पहाड़ों पे जो अल्टरनेट होस्ट करते हैं, ये इसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन वाई फॉर येलो स्किन इन माइस इज डोमिनेंस ओवर वाई एंड इज लीथल इन होमो zygosity. Which of the following crosses possible in an attempt to obtain a yellow mice? चूहों में पीली त्वचा का जीन वाई पर प्रभावी होता है तथा समजात अवस्था में घातक होता है। पीले चूहे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकरण संभव है? तो देखिए, यह चूहे पे जो पीली त्वचा का वाई जीन होता है वह वाई पर प्रभावित होता है और समझात अवस्था में सभी चूहे घातक होते हैं। लेकिन पीले चूहे प्राप्त करने के लिए कौन सा संकरण आपके संभव हो सकते हैं? वाई मेल एंड वाई फीमेल, कैपिटल वाई फीमेल एंड स्मॉल वाई मेल या कैपिटल वाई स्मॉल वाई फीमेल एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई फीमेल। तो जो आपके पीले चूहे प्राप्त करने के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई मेल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई फीमेल जो है वह संकरण संभव हो सकता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वन डोमिनेंट जीन इंटरफेरेंस एंड मॉडिफाइड द इफेक्ट ऑफ अदर डोमिनेंट जीन इट इज नोन एज। जब एक प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी जीन के प्रभाव में हस्तक्षेप करता है और उसे परिवर्तित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ओवर डोमिनेंस कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं या इपिस्टैटिक कहते हैं। तो जब आपके एक प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी जीन के प्रभाव को हस्तक्षेप करते हैं तो उसे इपिस्टैटिक कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if 3 genes are placed in order ABC and if the distance between AB and BC is thus 10 and 20 centimeter respectively, what will be the percentage of double cross over between AB and BC? यदि 3 जीन ABC क्रम में हो और AB और BC की दूरी क्रमशः 10 and 20% हो तो AB और BC के बीच द्विगुणन संकरण का प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए, जो आपका AB और BC के बीच जो द्विगुणन संकरण होगा वह लगभग 2% होगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अफीम पौधे के निम्नलिखित भागों में से किससे प्राप्त होता है?
न्यू लीफ से, रूट से, अनराइप कैप्सूल से या सीड से, तो अफीम पौधे के निम्नलिखित जो आपके अफीम होते हैं वह अधपके कैप्सूल, अधपके फ्रूट से प्राप्त होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन फेनोटाइप्स इज कॉल्ड। एक जीन जो एक से अधिक गुणसूत्री प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक, आक्सोट्रॉपिक, एजोट्रॉपिक या प्लियोट्रॉपिक। तो जो आपके एक जीन जो एक से अधिक गुणसूत्री प्रभाव को डालता है उसे प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। ये देखिए दो ऑप्शन में आपका प्लियोट्रॉपिक है, तो आपका ए और डी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द F2 फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। एकल संकरण में द्वितीयक पीढ़ी का गुणसूत्रीय अनुपात होता है 2:1, 1:2:1, 3:1 या 9:3:3:1। तो एकल संकरण में द्वितीय पीढ़ी का जो गुणसूत्रीय प्रभाव होता है वह आपके 3 जो है वह प्रभावी लक्षण को शो करते हैं और एक आपका अप्रभावी लक्षण को शो करता है। 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ शुगर। निम्नलिखित में से कौन शर्करा का स्रोत है? सोलेनम मेलेंजेरा, बीटा वल्गेरिस या रफेनस सेटाइवस, ब्रेसिका जुइसिका। तो जो आपके कौन से शर्करा के स्रोत है? जो आपके बीटा वल्गेरिस होते हैं यह शुगर बीट, इसे चीनी प्राप्त किया जाता है, यह आपके शर्करा के स्रोत होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ स्टैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल आर लेबल्ड with 15N, it is not allowed to replicate on a medium with 14N sample of this DNA were electrophoresid after first, second and third replication cyclic. Each time only one band was absorbed. What types of replication does it show? DNA के दोनों सूत्र 15N से चिन्हित हैं और अब इसे 14N माध्यम पर प्रतिकृति बनने दी गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिकृति के बाद केवल एक ही बैंड देखा गया। यह किस प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है? सेमी कंजर्वेटिव को, कंजर्वेटिव को, डिस्पर्सिव को या नन ऑफ द एबव। तो आपका जो एक बैंड देखा गया वह आपके डिस्पर्सिव को दर्शाता है। यह सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cell grow in culture medium exhibited some phenotypic change which persisted for several generations. This was found due to amplification of gene. This is known as। संस्कृति माध्यम में उगाई गई कोशिकाएं कुछ पीढ़ियों तक अस्थायी लक्षण परिवर्तन दर्शाती है। यह जीन की वृद्धि के कारण पाया जा गया है। इसे क्या कहते हैं? पैरामुटेशन कहते हैं, साइलेंट मुटेशन कहते हैं, जीनोटिपिक एक्सप्रेशन कहते हैं या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो जो आपके जो संस्कृति माध्यम से जो उगाई गई जो कोशिकाएं कुछ पीढ़ियों तक अस्थायी लक्षण दर्शाती है, इस जीन की वृद्धि को पैरामुटेशन कहते हैं। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पल्सेस। निम्नलिखित में से कौन दाल नहीं है? वेजिना मूंगो, कजान, लेंस स्कुलेंटिया या ओराइजा सटाइबा। तो जो आपके वेजिना मूंगो होते हैं या मूंग का वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम है। कजानस, कजान जो होता है यह अरहर का वैज्ञानिक नाम है और लेंस एस्कुंटा जो होता है यह मसूर का वैज्ञानिक नाम है। तो ये तीनों क्या है? यह मूंग, अरहर और मसूर, यह तीनों आपके दाल होते हैं, तीनों पल्सेस हैं। लेकिन ओराइजा सटाइबा आपका जो है वह धान होता है, यह दाल नहीं होता। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम लखनऊ या ब्लाटर हर्बेरियम मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है वह सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा में स्थित है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक सक्रिय होती है ब्लू लाइट में, ग्रीन लाइट में, रेड लाइट में या वाइट लाइट में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह लाल और नीले दोनों लाइट में होती है, लेकिन सबसे अधिक आपकी रेड लाइट में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ बोथ फ्लावर इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प प्रेरण और बीज अंकुरण दोनों से संबंधित है? फ्लोरिजन है, क्लोरोफिल है, प्लास्टोसाइनिन है या फाइटोक्रोम है। तो जो आपके फाइटोक्रोम होते हैं यह दूर और सुदूर प्रकाश के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो आपके पुष्प के प्रेरण और बीज अंकुरण दोनों से आपके संबंधित होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द apparatus used to measure the rate of transpiration is known as, वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहलाता है प्रोमीटर, पोटोमीटर, लग्समीटर या अल्टीमीटर। तो वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए जो आपका उपकरण का प्रयोग करते हैं वह पोटोमीटर कहलाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज कंटेन अ प्रोटीन विथ मेटल्स, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के प्रोटीन में कौन सी धातु होती है? आयरन या सल्फर, मैग्नीशियम या आयरन, आयरन या मॉलिब्डेनम या आयरन एंड कोबाल्ट। तो जो आपके नाइट्रोजिनेज एंजाइम के जो प्रोटीन होती है उसमें आयरन और मॉलिब्डेनम धातु पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीटेड जेनेरिक नेम इज नोन एज, जब जातीय नाम वंशी नाम की पुनरावृत्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं? बैसियोनिम्स कहते हैं, टाटोनिम कहते हैं, होमोनिम कहते हैं या साइनोनिम कहते हैं। तो जब जातीय नाम जो आपके वंशीय नाम की पुनरावृत्ति करता है, जैसे सांप का वनस्पति सांप का जूलॉजिकल नेम नाजा नाजा होता है, यह जातीय नाम और वंशीय नाम दोनों की पुनरावृत्ति करता है। दोनों की पुनरावृत्ति करने वाले को टाटोनिम कहते हैं। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम फोटोलाइजेज रिपेयर द डैमेज ड्यू टू यूवी इन डीएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड, डीएनए में पराबैंगनी किरणों से हुए नुकसान की मरम्मत करने वाले एंजाइम की क्रिया कहलाती है फोटोलिसिस, फोटो रिस्पायरेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन या फोटो रिएक्टिवेशन। तो जो आपके डीएनए में पराबैंगनी किरणों से हुए नुकसान की जो मरम्मत किया जाता है उस एंजाइम को फोटो रिएक्टिवेशन कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रोटियोनेसियस इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रोटीन प्रकृति का है? फ्यूकोजेंथीन है, कैरोटिनॉइड है, फाइकोसाइनिन है या फाइकोइरेथ्रिन है। तो कौन सा वर्णक जो है प्रोटीन प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के आपके फाइकोसाइनिन भी पाया जाता है और फाइकोइरेथ्रिन भी पाए जाते हैं। तो आपका सी एंड डी दोनों आपके क्या होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो आपका दोनों राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटानिन पिगमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, बीटालाइन वर्णक किस कुल में की विशेषता है? कीनोपोडिएसी की, मालवेसी की, रूटेसी की या रोजेसी की। तो आपके बीटेलाइन वर्णक जो होती है वह कीनोपोडिएसी में पाया जाता है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकली विच फैमिली हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्नेग्रेसी, भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से किस कुल में को ऑर्नेग्रेसी से पृथक किया गया है? लेसी थ्रेडेसी को, मायरटेसी को, ट्रैपेसी को या बेरिंगोनेटी को। तो जो आपके भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से जो आपके ओनेग्रेसी को ट्रैपेसी से आपका पृथक किया गया है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस आर
इंटेगुमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियो द फेनामेनन इज नोन एज। यदि बीजांड या आवरण की कोशिकाएं सीधे भ्रूण का निर्माण करें तो यह घटना कहलाती है एडवेंटियस एम्ब्रियो डिप्लोस्पोरिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एपोस्पोरी या डिप्लोस्पोरी। तो जो आपके यदि बीजांड के आवरण की कोशिकाएं सीधे भ्रूण का निर्माण करती हैं तो यह घटना को एडवेंटियस एम्ब्रियो कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ओव्यूल द एम्ब्रियो सैक इज हार्सो शेप। निम्नलिखित बीजांडों में से किसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के आकार का होता है? हेम्पीट्रॉपस ओव्यूल, आर्थोट्रॉपस ओव्यूल, एम्फीट्रॉपस ओव्यूल या कैपिलोट्रॉपस ओव्यूल। तो किसमें आपके भ्रूणकोश जो होते हैं वह घोड़े की नाल के आकार के होते हैं? वह एम्फीट्रॉपस ओव्यूल के जो आपके आकार होते हैं वह घोड़े के नाल के आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ वाटर इन सबमर्ज्ड प्लांट इज कॉल्ड। जल में डूबे पौधों में जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, ईपीहाइड्रोफिली या मेलेनकोहाइड्रोफिली। तो जो आपके जल में डूबे हुए पौधे का जल द्वारा जो परागण होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉलिनेशन ऑकरिंग बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर लोकेटेड ऑन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम प्लांट इज टर्म एज। एक ही पौधे की अलग अलग शाखाओं पर स्थित दो भिन्न पुष्पों के बीज परागण कहलाता है ऑटोगैमी, हेलोगैमी, जेंटोमोगैमी या हाइब्रिडिज्म। तो एक ही पौधे की अलग अलग शाखाओं पर जब आपके दो भिन्न पुष्पों के बीच में परागण होता है तो उसे जेंटेनोगैमी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉलिनेशन ऑकरिंग बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर लोकेटेड ऑन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम प्लांट इज टर्म एज। एक ही पौधे की अलग अलग शाखाओं पर स्थित दो भिन्न फूलों के बीच होने वाले परागण को क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं, एलोगैमी कहते हैं या जेंटेमोगैमी कहते हैं, हाइब्रिडिज्म कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपका है, उसे क्या कहते हैं? उसे आपका जेंटेमोगैमी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन होगा। उसे परागण एक ही पौधे के भिन्न फूलों के बीच परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फीमेल गैमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज। आवृतबीजी पौधों में मादा गैमिटोफाइट होता है, कार्पेल होता है, ओव्यूल होता है, एम्ब्रियो सेक होते हैं या एग होते हैं। तो आवृतबीजी पौधों में जो मादा गैमिटोफाइट होते हैं वह आपके एम्ब्रियो सेक होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेल गैमिटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म इज। आवृतबीजी पौधों में नर गैमिटोफाइट होता है स्टेमेन, एंथर, पॉलन ग्रेन या जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो जो आपके नर गैमिटोफाइट होते हैं वह पॉलन ग्रेन होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन द फूड इज स्टोर। गेहूं के दाने के किस भाग में भोजन संचित रहता है? कार्टिलिडन में, इंडोस्पर्म में, एम्ब्रियो में या पेरिकार्प में। तो गेहूं के दाने में जहां भोजन संचित होता है वह आपके इंडोस्पर्म होते हैं। इंडोस्पर्म में भोजन संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्पेंटाइन ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है पाइनस से, सिट्रस से, एबीस से या साइकस से। तो टर्पेंटाइन तेल आपका पाइनस से प्राप्त होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एर्गॉट एल्कलाइड। निम्नलिखित में से कौन एर्गॉट एल्कलाइड का स्रोत है? कार्कोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा है, क्लेविसेप्स है, पेनिसिलियम है। तो जो आपके एर्गॉट एल्कलाइड जो होते हैं वह क्लेविसेप्स के स्रोत होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू जीनोटाइप ग्रोइंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल एंड शोइंग सिमिलर फिनोटाइप आर रिफर्ड टू एज।
भिन्न पर्यावरण में उगने वाले तथा समान रूप से प्रदर्शित करने वाले दो जीनोटाइप कहलाते हैं, इकोटाइप, आइसोटाइप, फेनेरोकॉपी या नन ऑफ द एबव। तो जो आपके भिन्न पर्यावरण में उगने वाले जो समान रूप से प्रदर्शित दो जीनोटाइप होते हैं उसे फेनोकॉपीज कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्लोआयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, लौंग का तेल प्राप्त होता है, बार का सिनेमोमस जेलेनिकम से, ड्राइड फ्लावर बड ऑफ सेंजियम एरोमेटिकम से, रूट ऑफ वेटिवेरिया जिंजिनॉइड से, लीफ ऑफ यूकेलिप्टस ग्लोबुलुल से। तो लौंग का तेल जो आपका होता है वह सूखी कली के जो आपके जिंजिनॉइड एरोमेटिकम की सूखी फ्लावर फूलों की सूखी कली से प्राप्त होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज द सोर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, निम्न सूक्ष्म जीवों में से कौन सा कीटनाशक का स्रोत है? बैसिलस पालिस माइक्सा, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस ब्रेविस या बैसिलस थुरिएंजेंसिस। तो जो आपके कीटों का सूक्ष्म जीव में कीटनाशक का स्रोत जो होता है यह बैसिलस थुरिएंजेंसिस जो बीटी कपास होते हैं, यह प्रोटीन युक्त बैसिलस होती है जो कीटों के नाश करने के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर आर फाउंड ऑन द स्पोर ऑफ, हाइग्रोस्कोपिक चमचक्कार इलेटर पाए जाते हैं इक्विसिटम में, लाइकोपोडियम में, टेरिस में, साइकस में। तो हाइग्रोस्पोरिक जो आपके इलेटर्स होते हैं वह इक्विसिटम में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंसेक्टिसाइड पायरिथ्रिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कीटनाशक पायरिथ्रिन किससे प्राप्त होता है? एजेरेटिकस इंडिका से, नीम से या क्राइसेंथेमम सिनरेरिफोलियम से, हेलिएंथस एनस से या निकोटिना टोबैकम से। तो जो आपके कीटनाशक पायरिथ्रियम होता है वह एजेरेटिकस इंडिका नीम से प्राप्त होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्रोपा बैलेडुना बिलोंग टू फैमिली, एट्रोपा बैलेडुना परिवार है सोलेनेसी का, लिलिएसी का, रूबिएसी का या ब्रेसिकेसी का। तो एट्रोना जो आपके होते हैं एट्रोपा बैलेडुना या सोलेनेसी कुल में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फूड चेन दैट स्टार्ट फ्रॉम प्लांट एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल इज, वह खाद्य श्रृंखला जो पौधों से प्रारंभ होकर छोटे से बड़े प्राणियों तक जाती है डेट्राइसर फूड चेन कहलाती है, पैरासिटिक फूड चेन कहलाती है, प्रीडेटर फूड चेन कहलाती है या सेप्रोफिटिक फूड चेन कहलाती है। तो वह जो आपके पौधों से प्रारंभ होकर छोटे से बड़े प्राणियों तक जाती है उसे प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्वेटिक सिस्टम लीड टू यूट्रोफिकेशन, जलमंडल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता यूट्रोफिकेशन उत्पन्न करती है? देखिए, यूट्रोफिकेशन आपका जब पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है जिससे अनियमित शैवालों की वृद्धि हो जाती है, यह आपके यूट्रोफिकेशन कहलाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियां मर जाती है। यह आपके पोषक तत्व फास्फेट और नाइट्रेट होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरोबोरियल एनिमल आर मोर कॉमन इन, वृक्षवासी जंतु अधिकतर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, एल्पाइन फॉरेस्ट में या कोनीफेरस फॉरेस्ट में। तो वृक्षवासी जंतु जो होते हैं वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अधिकतर पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हमारा जो 2000 सेट का पार्ट 3 है वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।